हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज का टॉपिक है समरी ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। वेल, नोट्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ऑलराइट, थीसियस, हिपोलाइटा, हर्मिया लिजेंडर, हेलेना, डिमेट्रियस, इजियस, बॉटम एंड मैकेनिकल्स, और फेरीज में टाइटेनिया और एब्रोन और पग। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। और थीसियस और हिपोलिटा ये दोनों अभी भी शादी करने वाले हैं। ठीक है, थीसियस है वो ड्यूक ऑफ एथेंस, एथेंस का राजा है। और हिपोलाइटा जो है वो अमेज़न की रानी है। हार्मियो और लेजेंडर ये दोनों प्रेमी जोड़े हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, हेलेना और डिमेट्रियस, हेलेना प्यार करती है डिमेट्रियस से, लेकिन डिमेट्रियस बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हेलेना से। ठीक है, बल्कि डिमेट्रियस वो हर्मिया से प्यार करता है। ठीक है, तो यहाँ मतलब दो व्यक्ति हो गए जो हर्मिया से प्यार करते हैं। कौन कौन? एक है लिजेंडर और एक डिमेट्रियस। ठीक है, और ईजियस जो है वो हर्मिया के फादर हैं। बॉटम्स एंड मैकेनिकल्स ये वे लोग होते हैं। ठीक है, बॉटम्स और उनके जो साथी हैं थीसियस और हिपोलिटा के शादी में प्ले परफॉर्म करने वाले होते हैं, तो उसके प्रैक्टिस के लिए वो जंगल में रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ताकि उनका जो प्ले है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। ऑलराइट, तो जंगल में एक अलग दुनिया होती है, फेरी वाली, परियां वाली। ठीक है, तो वहाँ का राजा एब्रोन होता है और रानी जो है टाइटेनिया होती है, और पग जो होता है सर्वेंट होता है। ठीक है, एब्रोन का। आई होप कि आपको ये कैरेक्टर्स समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समरी की ओर। समरी स्टार्ट करने से पहले आपको ऑथर के बारे में कुछ इंट्रो दे दे तो बहुत अच्छा होता है, एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है टीचर्स के ऊपर। ठीक है, तो अबाउट द ऑथर विलियम शेक्सपियर, देयर हैज़ नेवर बीन एज अ ग्रेट अ नेम इन इंग्लिश लिटरेचर एज दैट ऑफ विलियम शेक्सपियर। 23 अप्रैल 1564 टू 23 अप्रैल 1662 52। यहाँ पर थोड़ा इसको एडिट कर लीजिएगा। प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर निक नेम्ड बार्ड ऑफ एवन, कंसिडर टू बी इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, contributed 38 plays, 154 sonnets and 2 epic poems in a short span of 25 years। मतलब इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ऐसे कम ऑथर थे जो इतना फेमस हुए। ठीक है, उनके जैसा नहीं था कोई, विलियम शेक्सपियर जैसा कोई नहीं था। ठीक है, वो प्ले राइट हैं, पोएट है, उनका जो निक नेम है बार्ड ऑफ एवन है, और 25 की उम्र में उन्होंने 38 प्लेस उन्होंने लिख दिए हैं, और 154 सोनेट्स। कम बड़ी बात थोड़ी है, 25 की उम्र में इतना कुछ लिख देना बहुत एक्सेप्शनल है ये। ठीक है, और इंग्लैंड्स नेशनल पोएट हैं ये। ठीक है, और उनके जो प्लेज हैं कैटेगराइज्ड हुए हैं कौन कौन से, हिस्ट्रीज़ में, कॉमेडीज़ में और ट्रेजेडीज़। कॉमेडीज़ भी लिखे हैं, ट्रेजेडीज़ भी लिखे हैं, हिस्ट्रीज़ भी लिखे हैं। ठीक है, उनके जो कॉमेडीज़ हैं मेरी वाइब्स ऑफ विंडसोर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उनके कुछ वर्क्स को मेंशन कर दें। कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच ओडो अबाउट नथिंग, मिडसमर नाइट्स ड्रीम एज यू लाइक इट। ठीक है, अब यहाँ सब चीज़ लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके इस तरह से, द स्टोरी बिगिन विद द सिटी ऑफ एथेंस। इन द सिटी ऑफ वॉज अ ड्यूक नेम्ड थीसियस। ही वॉज गोइंग टू मैरी द ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ द अमेजोन, हिपोलाइटा। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर अ ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन। ये लैंग्वेज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है। एक सिटी जिसका नाम एथेंस होता है, वहाँ का राजा थीसियस होता है। वो अभी अभी तैयारी में लगा हुआ है शादी करने का। ठीक है, भव्य तैयारी कर रहा है अपना। ठीक है, कौन कौन है? थीसियस और हिपोलिटा अभी भी शादी करने वाले हैं और भव्य तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वन डे अ नोबल मैन नेम्ड एजियस केम टू सी द ड्यूक। ही वॉज वेरी अपसेट। एजियस हैड अ डॉटर नेम्ड हर्मिया who was in love with a young man named Lysander, but Aegeus wanted Hermia to marry another man, Demetrius. He asked the duke to help him make Hermia marry Demetrius. एक दिन सज्जन व्यक्ति इजियस आते हैं राजा के पास, थीसिस के पास, बहुत उदास होते हैं, और वो बोलते हैं इजियस कि मेरी बेटी लेजेंडर से प्यार करती है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी डिमेट्रियस से प्यार करे, उससे शादी करे। राजा, आप
हर्मिया को समझाइए कि डिमेट्रियस से शादी करे, ठीक है। तो अगले दिन द ड्यूक कॉल्ड हर्मिया एंड हर टू सूटर्स लिजेंडर एंड डिमेट्रियस टू हिज कोर्ट। ही टोल्ड हर्मिया दैट शी मस्ट मैरी डिमेट्रियस एज हर father wished, or become a nun, or to suffer a death. Hermia was heartbroken because she loved Lysander and did not want to marry Demetrius. तो अगले दिन राजा बुलाता है हर्मिया को और दो शूटर्स लेजेंडर और डिमेट्रियस को बुलाता है अपने दरबार में, और हर्मिया को बोलता है कि तुम्हें अपने फादर की इच्छा के अनुसार शादी करना होगा, नहीं तो तुम्हें आजीवन नन रहना पड़ेगा, या तो तुम्हें मरना पड़ेगा, या तुम्हें शादी करना पड़ेगा डिमेट्रियस से। 3 ऑफ़र देता है वो, ठीक है। तो बेचारी हर्मिया यह सुनकर दिल टूट जाता है बेचारी का। वो प्यार करती है लेजेंडर से और नहीं शादी करना चाहती है डिमेट्रियस से, बिल्कुल भी पसंद नहीं है डिमेट्रियस, ठीक है। हर्मिया and Lysander decided to escape the nearby forest where they could marry and live happily together. They share their plan with Hermia's friend Helena was in love with Demetrius. हर्मिया और लेजेंडर प्लान करते हैं भाग जाने का पास के फॉरेस्ट में, जहाँ पर वो शादी कर सके और अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। तो ये प्लान जो है हर्मिया जो है वो अपने हेलेना अपने दोस्त को बता देती है। जो हेलेना जो होती है वो प्यार करती है डिमेट्रियस से, और हेलेना देखते हैं आगे। हेलेना होपिंग टू विन डिमेट्रियस लव टोल्ड हिम अबाउट हर्मिया एंड लेजेंडर प्लान। डबल एन कर लेना, यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। Demetrius, still in love with Hermia, decided to follow them into the forest. Helena, desperate for Demetrius' love, followed him into the forest as well as, ठीक है। तो हेलेना इस उद्देश्य से डिमेट्रियस को बात सारा बता देती है हर्मिया और लेजेंडर के बारे में कि भागना चाहते हैं ये लोग जंगल में, ठीक है, और वहीं शादी करके अपना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सुनकर डिमेट्रियस बहुत अचंभित हो जाता है। वो अभी भी प्यार करता है हर्मिया से, ठीक है। और हेलेना ये चाहती थी कि अगर हम बोल देंगे ये वाला प्लान अगर रिवील कर देंगे तो डिमेट्रियस भी थोड़ा प्यार शो करेगा, लेकिन बिल्कुल शो नहीं करता है, और वो हर्मिया के पीछे खोजने के लिए वो जंगल चला जाता है। और हेलेना जो प्यार में बहुत डेस्परेट है, उसको प्यार पाने के लिए डिमेट्रियस का, ये भी जंगल में पीछे पीछे डिमेट्रियस के पीछे पीछे चली जाती है। On the other hand, in the forest, the king of the fairies Eberron and queen of the fairies Titania were having an argument over the custody of an Indian boy as to who shall own him. In order to teach a lesson to Titania, Eberron asked his mischievous servant Puck to bring the magic potion Love in Idleness, the juice of which, if poured on the eyelids of a sleeping person, made him or her fell madly in love the first person he or she saw after waking up, ठीक है। thus planned to marry Titania and got the custody of the Indian boy. तो दूसरी तरफ जंगल में राजा एबरोन और रानी टाइटेनिया दोनों में आर्गूमेंट होता है एक बच्चे के लिए, इंडियन लड़के के लिए, एक लड़का है इंडियन बॉय, कि इसे कौन रखेगा, इसका कौन पालन पोषण करेगा। एबरोन का बेसिकली मानना था कि इसको मैं पालन पोषण करके इसे एक लॉयल सर्वेंट बनाएंगे। टाइटेनिया नहीं चाहती है कि ये ऐसा हो, ठीक है। तो एबरोन जो है सबक सिखाने के लिए टाइटेनिया को पक को ऑर्डर देता है कि मैजिक पोशन लेके आने के लिए, ठीक है। लव इन आइडलनेस, ये एक ऐसा जूस होता है, अगर कोई व्यक्ति सोया है, या चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर वो सोया है, अगर उसके आईलिड्स में डाल दिया जाए जूस, और वो जैसे उठे, चाहे लड़का हो लड़की, जैसे भी वो उठे और सबसे पहले वो कोई भी व्यक्ति को देखेगा उससे प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ को सबक सिखाने के लिए वो इस तरह से करता है ताकि इंडियन बॉय को वो अपने हाथों में रख सके, वो ले सके, ठीक है, इंडियन बॉय को ले सके। नेक्स्ट है डिमेट्रियस एंटर्ड द वुड्स द followed by Helena. Ebron noticed his cold behavior with Helena and decided to develop feelings for her in the heart of Demetrius, and ordered Puck to apply the juice on his eyelids and march into another part of the woods
and applied the love portion on the eyelids of his sleeping wife। ठीक है, तो नोटिस करता है एब्रोन कि यहाँ डिमेट्रियस वो जंगल की ओर जा रहा है, उसके पीछे हेलेना जा रही है। हेलेना अपना प्यार शो कर रही है डिमेट्रियस के प्रति, लेकिन डिमेट्रियस बिल्कुल भी हेलेना के लिए कोई प्यार शो नहीं करता है। तो एब्रोन बहुत दयालु है और ये क्या करता है, पग को ऑर्डर देता है कि जो हेलेना जिससे भी प्यार करती है उस व्यक्ति डिमेट्रियस के आँखों में भी, आईलिड्स में भी ये वाला जूस डाल दो, ताकि डिमेट्रियस भी प्यार शो कर सके हेलेना के लिए। ठीक है, और दूसरी तरफ जाकर मेरी वाइफ, जैसा कि मैंने बताया, टाइटेनिया के आँखों में आईलिड्स में डाल देना है। Soon arrived the eloping couple, seemed tired. They too slept in the same woods. Taking Lysander for Demetrius, Puck squeezed the juice on his eyelids. Helena, who entered the woods following Demetrius, proved to be the first person Lysander saw after walking up and fell in love with her instantly। ठीक है, तो दूसरी तरफ जो कपल हर्मिया और लेजेंडर आते हैं वो थक हार जाते हैं और जंगल में सो जाते हैं। गलती से पग जो है डिमेट्रियस को ना डालकर लेजेंडर की आंखों में डाल देता है, और डिमेट्रियस के पीछे पीछे जो हेलेना आती है, और जैसे ही लेजेंडर उठता है हेलेना को सबसे पहले देखता है और हेलेना से प्यार हो जाता है, और लेजेंडर अपना प्यार शो करता है हेलेना के प्रति, लेकिन हेलेना बहुत कंफ्यूज हो जाती है ये क्या हो रहा है। ठीक है, Puck, who was appalled by the awful acting of Bottom, bewitches him by transforming his head into that of an ass. Titania saw ass-headed Bottom and started showing love to him। तो दूसरी तरफ जो बॉटम्स और मैकेनिकल्स जो है वो प्ले परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसके प्ले से, एक्टिंग से वो इरिटेट हो जाता है। ठीक है, तो पक क्या करता है, बॉटम जो हेड होता है उसके हेड को जो है वो गधे के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और जैसे, और ये जो है बॉटम आसपास में ही होता है टाइटेनिया के। जैसे वो उठती है और सबसे पहले बॉटम को देखती है गधे वाले सिर से, उसको प्यार हो जाता है उससे, और वो अपना प्यार शो करती है टाइटेनिया। Puck won praise by Oberon for his affairs of Titania and Bottom, but as Oberon realized Puck's mistake of using the love potion for Lysander instead of Demetrius, he himself squeezed it on the eyelids of Demetrius and sent Puck to fetch Helena, which lit the fire quarrels between Hermia and Helena, as also between Lysander and Demetrius for Helena। तो यहाँ पर पग जो ओबरन जो होता है वो बहुत खुश होता है कि टाइटेनिया और बॉटम जो है अब अफेयर में आ गए हैं, और बहुत हंसता भी है कि टाइटेनिया किस तरह के व्यक्ति से प्यार करने लगी है। ठीक है, बहुत हंसता है और प्रशंसा करता है, वाह पग तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन दूसरी तरफ फिर ओबरॉन रियलाइज़ करता है पग के मिस्टेक को, कि वो गलती से डिमेट्रियस को ना डालकर लिजेंडर को जो लव पोशन है, जो जूस है, लिजेंडर के आँख में डाल दिया था। ठीक है, तो अब लिजेंडर जो है वो हेलेना से प्यार करने लगा है। ठीक है, तो फिर वो गलती सुधारने के लिए ये एबरोन जो है वो बोलता है कि जाओ तुम हेलेना को लेके आओ, मैं डिमेट्रियस के आँख में, आईलिड्स में मैं ये जूस डालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब डिमेट्रियस के आँख में डाल देता है। जैसे ही वो हेलेना आती है, अब वो डिमेट्रियस जब उठता है तो हेलेना को देखता है, तो डिमेट्रियस भी प्यार करने लगता है हेलेना से। अब क्या होता है कि लेजेंडर और डिमेट्रियस दोनों जो है हेलेना से प्यार करने लगते हैं। ठीक है, अब हेलेना और हर्मिया दोनों का आपस में झगड़ा होता है कि तुमने मेरे हस्बैंड को छीन ली, तुमने मेरे हस्बैंड को, मेरे प्यार को छीन ली। ठीक है, आपस में यही तुम करने के लिए आई है। तो इस तरह का जो है बातें होती है। ठीक है, और लेजेंडर और डिमेट्रियस भी आपस में लड़ने लगते हैं हेलेना के लिए, नहीं मेरी हेलेना है। तो लेजेंडर बोलता है नहीं मेरी हेलेना है, डिमेट्रियस बोलता है नहीं मेरी हेलेना है। तो इस तरह का जो है पूरा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एब्रोन देन गॉट द मडल sorted
out by setting the wrong right in the case of all Athenians by removing the spell of potion from Lysander, restoring his love for Hermia. Oberon also felt the need to release Titania from his spell as he felt sorry for her and his purpose of obtaining the Indian boy was also served. He ordered Puck to restore bottom side. अब पूरा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है तो ओबरॉन बीच में आता है, सब कुछ प्रॉब्लम को वो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वो क्या करता है, लेजेंडर के आँखों से जो है आईलिड से जो मैजिक स्पेल है, जो इन्फ्लुएंस है स्पेल का, उसे रिमूव कर देता है। अब वो लेजेंडर जो है अब हर्मिया से प्यार करने लगता है। ठीक है, पहले प्यार कर रहा था हेलेना से, अब उसके स्पेल को जो है, उसके जो पावर को ओबरॉन वो रिमूव कर देता है उसके आईलिड से। लेजेंडर अब प्यार करने लगता है हर्मिया से। ठीक है, तो फिर ओबरॉन फिर वो दया करता है हेलेना के प्रति भी, तो हेलेना के भी आईलिड्स उसके मैजिक इन्फ्लुएंस से स्पेल से उसे भी हटा देता है। ठीक है, टाइटेनिया भी अब नॉर्मल हो जाती है और इस तरह से वो इसका एबरॉन जो है वो इंडियन बॉय को कस्टडी में कर लेता है, वो अपने तरफ कर लेता है और पक को ऑर्डर भी देता है कि तुमने जो बॉटम के हेड को जो गधे के रूप में कन्वर्ट कर दिया है उसे भी अब नॉर्मल कर दो। ठीक है, पक नॉर्मल कर देता है। दस हिप्पोलाइटा एंड एजियस इंटर एंड सॉ द 4 एथियंस। It was the day of declarations of Hermia about her decision, but the Duke relented to see the love between Demetrius and Helena and happily allowed Hermia married Lysander। ठीक है, तो थीसियस, हिप्पोलाइटा और एजियस जंगल में आते हैं, चारों लवर्स को देखते हैं। ठीक है, अब वो थीसियस ऐलान करते हैं हर्मिया को अब डिमेट्रियस से शादी करने के लिए, लेकिन डिमेट्रियस और हेलेना के लव स्टोरी को सुनते हैं तो प्रभावित होते हैं ड्यूक। ठीक है, तब वो अब डिसाइड करते हैं, ड्यूक थीसियस जो हैं वो एजियस के डिमांड को रिजेक्ट करते हैं। अब वो अलाउ करते हैं हर्मिया तुम अब लेजेंडर से शादी कर लो। ठीक है, इन द फाइनल सीन द जॉयस लवर्स अपेयर ऑन द सीन एंड थीसियस डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू प्लान the festives and chooses to see hilarious play Pramas and Thebes performed. At the end, Abron and Titania with their fairies and elves come to sing, dance and bless the Marys. Thus the play Midsummer Night's Dream ended a happy note. फाइनल सीन में पूरा माहौल जो है खुशियों से भर जाता है। वो एक प्ले जो बॉटम्स और मैकेनिकल्स वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोग खुश होते हैं, हिलेरियस वाली होती है। ठीक है, और जो एब्रोन और टाइटेनिया दोनों आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, चारों लवर्स को, और इस तरह से जो है कहानी ख़त्म हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस नोट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।